Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will be going to start our chapter number 7 of the class 9. चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा वो किसके बारे में है? टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स। इससे पहले के 6 चैप्टर हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। सबका जो डिस्क्रिप्शन सबका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। सब पूरी चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आपको बाकी सारी और वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में। अब ट्राइंगल तो आप सबने पढ़ा भाई, ट्राइंगल हमने अब तक का पढ़ते हुए आए हैं कि नॉर्मल अगर हमसे बोला जाए कोई भी थ्री साइड्स का कोई भी फिगर अगर हमारे पास होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। लेकिन क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि थ्री साइड होगा, जैसे मैं इस तरह से एक लाइन इस तरह दे दी, तीसरी इस तरह दी, तो हम इसे नहीं बोलेंगे। अगर थ्री साइड का हमारे पास कोई क्लोज फिगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन अभी जो हमारा चैप्टर है वो ना कि ओनली ट्राइंगल के ऊपर है, वो पूरे ट्राइंगल्स है, यानी एक ट्राइंगल नहीं, हम दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब आपसे बात की जाए कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी समझने से पहले, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से समझने से पहले आप सबसे पहले समझिए कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, यानी अगर आपसे नॉर्मल बोला जाए कि अगर आपको कोई चीज़ देती है जो बिल्कुल हर तरह के शेप में और साइज में बिल्कुल इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से क्लियर निकलता है कॉन्ग्रुएंस। तो इसका मतलब जैसे अब आपको बोल दिया जाए कि आपके पास, ठीक है, अगर आपसे बोल जाए एक बैंगल है, ठीक है, अब सेम, अब आप नॉर्मल जाए कि अगर आपको खुद पहननी है तो दोनों आप क्या करोगे? सारी सेम साइज की बैंगल चाहिए, तो ना कि एक छोटी और एक बड़ी लोगे, सेम साइज की लोगे। अगर मान लो आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है, अब जैसे आप नॉर्मल चौक के डब्बे लाते हो, ठीक है, जो स्कूल्स में यूज होते हैं, सबके बॉक्सेस साइज लगभग इक्वल्स होते हैं, और सारे क्या होते हैं, इसकी लेंथ भी देखोगे इक्वल्स होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जिनकी जो सारे साइजेस हैं वो और जो शेप अगर वो इक्वल होती है तो हम उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इसी तरीके से हमारे ट्राइंगल में भी आएगा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब इतना तो क्लियर हो गया कि मतलब क्या होगा? जो आपस में शेप और साइज में इक्वल होगा उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो वहीं से निकलता है कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, व्हेन ट्राइंगल आर इक्वल इन शेप एंड साइज। जब ट्राइंगल्स क्या होंगे? शेप और साइजेस में आपस में इक्वल होंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के भी क्या होंगे? हमारे पास इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब ये तो है ना कि हाँ भाई हमें इस तरीके से ट्राइंगल दे रखा है, एक इस तरह दे रखा है, आप बस उठा के बोल दो कि हाँ भाई क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। वैसे मेरा फिगर थोड़ा वैसे नहीं है, थोड़ा सेम नहीं बने, और नॉर्मल क्या का मान लो दोनों सेम है, और आपसे देख के थोड़ी ना बोल सकते कि हमें कॉन्ग्रुएंट है, कुछ ना कुछ तो हमें लिख के बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है? हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अब क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास ट्राइंगल के? हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इन ट्राइंगल्स। अब भाई देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इन ट्राइंगल्स क्या होते हैं? इसके भाई हमारे पास 5 क्राइटेरिया है। ठीक है, 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? पहला क्राइटेरिया होता है हमारे पास ASA। ठीक है, अब इनको अभी हम चलते हैं। अब ASA का मतलब क्या होता है? देखिए ASA से मतलब A का मतलब एंगल, ठीक है, S का मतलब साइड, एंड फिर से A का मतलब फिर से एंगल। ठीक है, अब एंगल साइड एंगल, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, अब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर आपको कोई भी जो फिगर दे रखी है, ठीक है, कोई भी अगर मान लो इस तरीके से हमारे पास फिगर थी, ठीक है, एंड दूसरी इस तरीके से थी,
ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको बोला जाए कि मेरे पास एक ये फिगर है ए बी सी और एक ये फिगर है पी क्यू आर, ठीक है। तो अब ए बी सी और पी क्यू आर इन दोनों में हम क्या देखेंगे भाई, ए बी सी और पी क्यू आर में दोनों, आप देखो ए बी सी, अब आपको बोला एंगल साइड एंगल, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों क्या होगा, हमें इसमें कोई ना कोई दो एंगल्स दे रहे हैं। जैसे बोल दिया कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो एंगल ए है वो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल बी। मान लिया कि हमें मान लो 30 डिग्री के दे रखे हैं, ठीक है। हमें कोई साइड भी बोल दी, ठीक है। अब मान लो इस साइड की जगह ये वाला हमें एक एंगल भी दे दिया कि भाई वो 60 डिग्री, सॉरी इसको हम 50 डिग्री मान लेते हैं, फिगर थोड़ा ठीक नहीं बैठेगा, 50 हमने मान लिया, इसको 60 की मान लिया, ठीक है। ये हमें गिवन थी कि वो 50 के अंदर ना, ये सी और आर क्या हो गए 60 के, ठीक है। सी और आर बोल दिया और साथ साथ हमें बोल दिया कि ए बी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर। हमने एक साइड भी लिख दी कि ए बी बराबर है पी क्यू की, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो हमारे पास देखो दो एंगल और एक साइड है, तो इस क्राइटेरिया को हम क्या नाम देंगे, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है कि जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल दी होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल का, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है आपके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो टॉपिक थोड़ा रहेगा, तो ये बार क्लियर कर देते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ये कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग अभी हम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने पहले लाइन से पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होगा कि अगर जैसे मान लिया हमने इस तरीके से हमारे पास ये फिगर थी और एक इस तरीके से फिगर थी, ठीक है। अब इसमें अगर हमने मान लो यहाँ पे ए बी सी यहाँ से स्टार्टिंग और हमें बोला हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। और दूसरे कैसे पी क्यू आर, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्टिंग और हमें बोला है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है हमारे पास, आर क्यू पी नहीं है, पी क्यू आर ट्राइंगल हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिस अल्फाबेट से स्टार्टिंग हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम अपना सीख लेना है। यानी अगर हम बात करें तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट में, यानी इसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर एंगल्स की बात करें, ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, अब देखिए ए की भाई एक और पी है, तो ए का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, ए का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा पी, ठीक है। इस तरह अगर हम बी की बात करें तो एंगल बी का, बी बाई बी के बीच में सेकंड क्यू है, तो पी का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे पास क्यू, ठीक है। इसी तरह एंगल सी की बात करें तो सी का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे पास आर। ये होते हैं हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। वहीं कोरेस्पॉन्डिंग अगर साइड्स की बात करें तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी हमारे पास भाई, अब देखो ए बी से स्टार्ट है, ए बी सी, तो ए बी, ठीक है, तो ए बी का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा भाई, ए बी का हमारा होगा कोरेस्पॉन्डिंग पी क्यू, क्योंकि ए बी एंड पी क्यू। इसी तरह अगर बी सी की बात करें, यानी बी सी दिस फिगर की, तो कौन सा है क्यू आर, तो यानी ये वाला होगा हमारे पास बी सी का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे पास क्यू आर। इसी तरह बात करें सी ए की, यानी ए सी की, ठीक है, सी ए, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे पास आर पी। इन्हें बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यानी अब जैसे हमने कोई भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों चीजों लिख लेते, सर बोला एंगल साइड एंगल लिखेंगे, तो लास्ट में हम उसी बेसिस पे बोलते हैं कि जो ए बी सी है वो इक्वल होगा पी क्यू आर के, ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल याद रखिए, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होगा, जैसे इक्वल होता है, इक्वल के ऊपर इस तरीके से हमारे पास एक लगा होता है मार्क, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। तो जब हम ये रीजन लिखेंगे कि ए बी सी पी क्यू क्या इक्वल है, तो रीजन क्या देखेंगे, बाय दी सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब क्या हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। क्या मतलब हो गया, याद रखना कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यानी आपको ऐसे याद रखना कि चाय पियो कप तोड़ो, ज्यादा इजी रहता है कि चाय पियो कप तोड़ो, यानी इसी से कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्लियर सब, ठीक है। अब इसमें चल रहे थे हमारा एंगल साइड एंगल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्राइटेरिया पे चलते हैं।
ये इसमें समझ में आया कि जब दो साइड्स इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड आर इक्वल। तो हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे? एंगल साइड एंगल का। ठीक है, अब दूसरा क्राइटेरिया होता है हमारे पास साइड साइड साइड। अभी नीचे समझ में आ गया आपको ए एस ए का मतलब तो पता चली गया कि ए एस का मतलब क्या है, ए का मतलब एंगल और एस का मतलब साइड। अब ट्रिपल एस का मतलब समझ जाए कि जब क्या आपको तीनों साइड्स गिवन हो, यानी जिस तरीके से अगर आपको ये बोल दिया ये फिगर है, आपको बोल दी ये लाइन इसके इक्वल है, ये वाले इसके इक्वल है एंड दिस वन इस वाले के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? साइड 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 वाला क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया है? साइड साइड साइड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें थर्ड वाले क्राइटेरिया की। थर्ड क्राइटेरिया होता है हमारे पास साइड एंगल साइड का। साइड एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड एंगल हो गया, ट्रिपल एस का भी ट्रिपल साइड का भी होगा। अब आता है साइड एंगल साइड का। अब साइड एंगल साइड में पहले लिख लेते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इसका तो नॉर्मल समझ रहे हैं कि जब क्या होगा आपको, जब दो साइड्स इक्वल होंगे, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन इक्वल। ठीक है, नॉर्मल से आपकी आपको इस तरीके से कोई भी फिगर दी थी, कोई इस तरीके से फिगर थी। ठीक है, तो मेरी थोड़ी इक्वल सी नहीं है ये, इस तरीके से कोई फिगर थी। अब हमसे इस तरह कहा जाए, यहाँ हमने वही ए बी सी पी क्यू आर दो ट्राइंगल है, हमसे कहा जाए कि भाई दोनों का, जिसका बी और इसका क्यू, ये ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है और ए बी इक्वल है पी क्यू की और बी सी इक्वल है क्यू आर की। तो यहाँ क्या दो साइड्स हमें गिवन है और एक एंगल गिवन, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये हमारे पास साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ होता है हमारे पास, फोर्थ वाला होता है हमारे पास एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब एंगल एंगल साइड का मतलब क्या है? अब क्लियर है आपके पास? व्हेन एंगल एंगल साइड। ठीक है जी, अब एंगल एंगल साइड से मतलब तो आपको क्लियर हुई कि समझ में आई है कि व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड आर इक्वल। अब देखो आपको यहाँ पे नॉर्मल एक साइड देखो, इसमें भी एंगल दो एंगल एक साइड है और इसमें भी दो एंगल एक साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे एक एंगल फिर दूसरी साइड एंड तीसरे एंगल का सीक्वेंस होगा। इसमें क्या होगा पहले दो सीक्वेंस में आपको एंगल्स दे रखे होंगे, फिर तीसरी आपको कोई साइड दे रखी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब एक फिफ्थ क्राइटेरिया जो लास्ट होता है हमारा, वो होता है हमारे पास आर एच एस। ठीक है, अब आप बोलो भाई आर एच एस का कोई नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आर एच एस का मतलब क्या? देखो आर से मतलब है हमारा राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। यानी क्या मतलब होगा? ये हमेशा राइट एंगल पे अप्लाई होगा और इसमें क्या होगा? अभी एक तो आपको नॉर्मल के हाइपोट दोनों की, जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब आपको ये तो गिवन है कि हाँ भाई ये दोनों राइट एंगल है। ठीक है, और इसमें सबसे मेन चीज आपको क्या देखना है कि इनका सबसे मेन कि पहले तो ये 90 डिग्री करेंगे और इनके जो दोनों के हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। सेकंड बात ये हो गई, और थर्ड बात क्या होगा? कोई सी भी एक साइड हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई सी भी, या तो ये आपस में इक्वल हो, अगर ये ना हो तो ये आपस में इक्वल हो, कोई भी एक साइड आपस में इक्वल हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आर एच एस। ठीक है,
तो यानी क्या जाएगी, व्हेन जीरो सिंबल आपको नॉर्मल ऐसे क्लियर ही हो गया, इट इज अप्लाइड इन राइट एंगल and their hypotenuse should be equal and also any one side, और कोई सी एक साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब भाई ये तो बात हो गई तीनों क्राइटेरिया की, हाँ भाई कौन कौन से क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब लेकिन एक भाई कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी हैं जो अप्लाई नहीं होते, ठीक है। अब कौन कौन से की बात करें यहीं पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होते। अगर हम बात करें इनवैलिड क्राइटेरिया की, जो कि कॉन्ग्रुएंट के लिए अप्लाई नहीं होते, तो भाई वो है एक तो हमारे पास एंगल साइड साइड, ठीक है। कभी भी आप पहले एक एंगल से देखो, हमारे पास एस 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 ओ सॉरी एस ए एस है, यानी साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया है, लेकिन हम इसे एंगल साइड साइड का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर सकते। कॉन्ग्रुएंट पार्ट का सीक्वेंस हमें देखना होगा और एंगल साइड साइड का क्राइटेरिया कभी भी अप्लाई नहीं होगा। और साथ साथ यहाँ पे अगर हम इन्हें साइड साइड एंगल भी कर दें तभी ये दोनों क्राइटेरिया क्या होंगे, हमारे कभी भी अप्लाई नहीं होते, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इन दोनों क्राइटेरिया को अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे, एक थ्योरम और होती है हमारी, तो देखिए नेक्स्ट अगर हमारे में दो थ्योरम्स हो रहे हैं, थ्योरम 7.3 और 7.4 सॉरी 7.1 एंड 7.3। थ्योरम 7.2 हमें क्या कहते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। अब यानी क्या बोला भाई, आइसोस्केल ट्रायंगल हमें पता है कौन से होते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल होते हैं जिनके दो अपोजिट साइड्स क्या सॉरी दो कोई भी दो साइड्स क्या होती है आपस में बराबर होती है। जैसे कि अगर हमने बोल दिया कि ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने ए बी सी। अगर हमने बोला ये 5 सेंटीमीटर है और ये वाली हमने बोल दी कि भाई ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, कि कोई भी दो साइड क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। ये वाली हमने मान ली कि ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, दो 5 की दे रखी है और एक 6 की दे रखी है, तो ये तो हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल होता। तो अब हमसे क्या बोला है कि एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल, कि यानी जो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी साइड के जो अपोजिट वाला एंगल होता है वो आपस में बराबर होता है। अपोजिट वाला एंगल का मतलब क्या है, अगर ये मेरे पास ए बी साइड है तो देखो इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल सी, ठीक है। और इसके AC जो हमारे पास साइड है जो कि इसके इक्वल थी, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, B। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम बोले कि अगर हम बात करें हमारे इन ट्रायंगल ABC की, ठीक है, तो ABC में हमें क्या बोला है कि अगर हमें ये बोला है कि AB अगर AC के बराबर है, ठीक है, अगर AB AC के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि AB का जो अपोजिट है C, इसका C और AC का जो अपोजिट होगा B, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे मैंने अगर मान लो यहाँ पे ये मेजरमेंट अगर हमने चेंज कर, ठीक है, अगर हमने ये मेजरमेंट चेंज कर दी, चलो इसे हम दूसरे बना लेते हैं, ठीक है, कितना क्या करें, अगर हमने ये रख दिया नाम ये था ABC, तो इसे देखते हैं ABC, मतलब नीचे से भी स्टार्ट कर देते हैं बट आपको समझाने के लिए ताकि समझ में, हमको इन दोनों की जगह ये बोल दिया इस बार कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो किस तरीके से होगा, इस वाले पे हो गया, इस वाले पे अगर हम नॉर्मल क्या बोलेंगे, हमसे क्या बोला है कि जो AB वो BC के बराबर है, पहले AB AC के बराबर थी, इस बार बोल दिया AB BC के बराबर है, तो इसमें एंगल कौन सा होंगे भाई, देखो AB का तो अपोजिट एंगल C है तो एंगल C रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें इस BC के अपोजिट में, देखो इसके सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल A, तो यानी ये आपस में इक्वल होंगे। तो थ्योरम 7.2 में यही बताती है कि नॉर्मल क्या होगा, कभी भी अगर जो आइसोस्केल ट्रायंगल होगा इसके जो सी भी साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल्स होंगे, ठीक है। अब वही बात कर लें थ्योरम 7.2 की, ये ठीक इसी के रिवर्स में है, ठीक है। ये रिवर्स में कहता है, ये क्या बोलते हैं, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल,
यानी क्या बोलता है ये वाली सकी कि अगर मान लो कोई हमें ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से ए बी सी, और हमें क्या बोला है द अपोजिट साइड्स अपोजिट, जो अपोजिट साइड है किसकी, इक्वल एंगल्स की। यानी अगर बोल दिया कि हमें ये बोला कि ए और सी आपस में बराबर है, हमें दे दिया कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो इनकी जो अपोजिट साइड यानी बी की अपोजिट ए सी और सी की अपोजिट ए बी, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। अगर आपको साइड दे दे तो हम बोल सकते हैं कि एंगल आपस में इक्वल होंगे, अगर हम एंगल दे दे तो हम उस बेस से बोल सकते हैं साइड इक्वल होंगी। अब तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, इसमें कुछ भी नहीं रहता है हमारा। वैसे तो हमारी और भी चीज़ें ऐड थी और थ्योरम्स थे, बट लेकिन क्या हुआ हमारा जो सिलेबस हो गया है वो हट चुका है बहुत सारा, तो इसलिए बाकी कॉन्सेप्ट हमारे हटा दिए गए हैं इस बार, ठीक है। बाकी तो ऐसे बहुत सारी थ्योरम्स थी हमारे लॉन्गर्स के ऊपर, क्या कहते हैं एंगल्स के ऊपर ही थी, बाकी वो आउट ऑफ सिलेबस है हमारा तो उनको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.1, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर इंट्रोडक्शन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलो और हमको सब्सक्राइब दी चैनल। बाय बाय।